नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज हम बात करने वाले हैं गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के बारे में। गुजरात का यह विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास है। 27 साल से यहाँ सत्ता संभाल रही भाजपा के लिए, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये गृह राज्य है और विपक्ष व मोदी विरोधी बाजी पलटकर 2024 के लिए माहौल बनाने के सपने बूंद रहे हैं। कांग्रेस के लिए इसलिए अहम है क्योंकि अरसे बाद 2017 के चुनाव में उसे बड़ी सफलता मिली थी, जिसके बाद बीजेपी को लगातार रणनीति बदलनी पड़ी। आदिवासियों व पाटीदार में कमज़ोर होने के बावजूद कांग्रेस सत्ता विरोधी रुझान का सहारे सत्ता की उम्मीद कर रही है। दिल्ली और पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी के भी सपने सातवें आसमान पर है। आप तेज़ी से अपना झाड़ू राज्य के दूरदराज क्षेत्रों तक पहुंचाने में जुटी है। ऐसे में हर किसी में उत्सुकता है कि गुजरात क्या सोच रहा है और क्या करने वाला है। दरअसल गुजरात का सामाजिक चरित्र दो रूपों में बटा नज़र आता है। शहर के लोग नौकरी की उम्मीद में बैठने की जगह कारोबार में लगना पसंद करते हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में खेती किसानों की समस्या और रोजगार जैसे मुद्दे यहाँ भी है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता विरोधी रुझान की काट के लिए पुराने लोगों के टिकट काटे और कांग्रेस के मजबूत लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। इस बार हार्दिक पटेल व अल्पेश ठाकोर भाजपा के प्रत्याशी हैं। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी है, जो किसी के पास नहीं है। 27 वर्ष से गुजरात की सत्ता पर राज कर रही भाजपा के लिए वैसे तो ये चुनाव कई मायने में प्रतिष्ठा से जुड़ा है, लेकिन एक सवाल भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के मन में भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के 149 सीट जीतने का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। कांग्रेस ने माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में यह रिकॉर्ड बनाया था। भाजपा ने इस बार 150 पार का नारा दिया है। सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी 150 सीट पार का करिश्मा कर पाएगी। कांग्रेस 1985 में आखिरी बार सत्ता में आई थी। 1990 में जनता दल 70 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। इसके बाद भाजपा ने 67 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 33 सीटें जीती थी। बाद में सभी चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिला। भारतीय जनता पार्टी ने 1995 में 121, 1998 में 117 और 2002 में 127 सीटें जीती। 2007 में 117 और 2012 में 115 सीटें जीती थी। 2017 का चुनाव कांटे की टक्कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी 2 अंकों पर सिमट गई थी। कांग्रेस ने 77 सीटों पर जीत हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में 100 सीटों के भीतर सिमटने का सबक लिया और पाटीदार व आदिवासी समाज की नाराज़गी दूर करने का प्रयास करती रही। पाटीदार समाज को संतुष्ट करने के लिए मुख्यमंत्री तक बदला। विजय रूपाणी की जगह पाटीदार समाज के भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया। पाटीदार व पिछड़ा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता हार्दिक पटेल व अल्पेश ठाकोर को भाजपा ने उनकी पार्टी में शामिल किया। अब ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। आदिवासी समाज को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने समाज में तेज़ी से आगे बढ़ रहे निमिषाबेन मनहर सुथार को मंत्री बनाया और उन्हें पार्टी स्तर पर आदिवासी चेहरे के रूप में आगे बढ़ाने की पहल की। लगातार 27 वर्ष सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी सत्ता विरोधी लहर की आशंका से भी सतर्क है। आरएसएस व सहयोगी संगठनों के समर्थन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कोई भी जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 3 दिन तक गुजरात में डेरा डाले रहे। इसके पहले भी वह 2 बार आ चुके हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के हाथों चुनाव की कमान है। 8 दिसंबर को परिणाम तय करेगा कि अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा को चुनौती कौन देगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।